हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जी के सीरीज चल रही है जिसमें हम यहाँ पे डेली 40 से 50 एमसीक्यू यहाँ पे डेली यहाँ पे देखते हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में भी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करती थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी भूटिया जनजाति। देखो वर्ष 1962 में ही भारत चाइना का युद्ध होता है, इसके बाद ही यहाँ पे इनका क्या व्यापार बंद हो जाता है। तो इससे पहले से जो तिब्बत से व्यापार करती थी ये करती थी भूटिया जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरब्याल, यहाँ पे गरब्याल होगा ये, गरब्याल, गुंज्याल, टोलिया, मारतोलिया एवं पांगती उपजातियाँ किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये जो सभी प्रजातियाँ हैं ये भूटिया जनजाति की ही प्रजातियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा भूटानदिक्य भूटिया, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दारमा एवं ब्यास घाटी में रहने वाले भूटानदिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए रड़बड़ प्रथा। दारमा एवं ब्यास घाटी में रहने वाले भूटानदिकों में रड़बड़ प्रथा का प्रचलन है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भूटानदिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। तो बिल्कुल सही है, जो भूटियों की उपजाति है ये राठ और संगोत्र में विभक्त है, ये क्या है बिल्कुल सही है। घबला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। देखो घबला एवं जो घूरमा है खस प्रजाति के नहीं बल्कि क्या है ये भूटांतिक प्रजाति के मुख्य देवता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। तो यहाँ पे असंगत कथन बताना तक असंगत कौन सा हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए लाखों गुफा। लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने करी थी, तो ये करी थी 1968 वर्ष 1968 में MP जोशी ने इसकी खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा में प्राप्त शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी लाखों गुफा। देखो जो लाखों गुफा जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं इनकी तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की जाती है। भीमबेटका एक गुफा है, ये आपकी है मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है भीमबेटका, तो इसके शैलाश्रयों से की जाती है तुलना लाखों गुफा के शैल चित्रों की, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो ये आपके है मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन डी लाखों गुफा। देखो जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिले हैं यहाँ पे मनुष्यों को यहाँ पे समूह में यहाँ पे नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नृत्य मंडली या जो सामूहिक नृत्य था ये लाखों गुफा का विषय था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो लाखों गुफा से जो यहाँ से शैल चित्र मिले हैं, यहाँ से पशुओं और मानव के शैल चित्र मिले हैं और इन चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिले हैं उनमें कितने रंगों का प्रयोग किया गया था, तो 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर इसका जाएगा सी के साथ, ये व बी दोनों।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तो देखो यहाँ पे यही प्रश्न आ गया कि किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था लाखों गुफा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है। तो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय है ये आपके लाखों गुफा अल्मोड़ा में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद के डुगरी गांव में स्थित गुफा कौन सी है। तो चमोली के डुंगरी गांव में कौन सी गुफा है, ये आपके है ग्वारख्या गुफा। इसे ग्वारख्या ओडियार भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह गुफा किस नदी के तट पर है। तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है। नदी भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इस गुफा को खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है राकेश भट्ट को। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो अभी मैंने बताई आपके है अलकनंदा नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरातत्वविदों की दृष्टि में ग्वारख्या गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ग्वारख्या गुफा को पुरातत्व की नज़र में लाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है राकेश भट्ट को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं को हांका देकर, यहाँ पे हांका होगा, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय है। तो इसका जो संबंध है ये आपका है ग्वारख्या गुफा। सी डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना जो मुख्य विषय है ये आपका है ग्वारख्या गुफा का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वारख्या गुफा के प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कितनी है। तो देखो जो ग्वारख्या गुफा से जो शैल चित्र यहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं 41। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। 8 यहाँ पे जो शैल चित्र हैं, 8 शैल चित्र आपके यहाँ पे पशुओं से संबंधित है। बाकी आपके मानव से संबंधित शैल चित्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कौन से चित्र ग्वारख्या गुफा उडियार से प्राप्त हुए। देखो ग्वारख्या उडियार से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मनुष्य हो गया, बारहसिंगा और भेड़, तो इनके शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली स्थित ग्वारख्या उडियार में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपको बताया जो पशुओं से संबंधित शैल चित्र थे ये 8 थे। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ 8। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण, मिट्टी के बर्तन एवं नरकंकाल प्राप्त हुए। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, मलारी गांव। मलारी गांव चमोली से 5.2 किलोग्राम के तो ऐसे सोने का मुखावरण यानी मुखौटा प्राप्त हुआ था। मिट्टी के बर्तन एवं नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे इनकी तुलना पाकिस्तान के स्वात घाटी के से की जाती है। यानी बताया जाता है कि जो यहाँ से मिट्टी के बर्तन है ये पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी की शिल्प कला के समान पाए गए। तो अभी मैंने आपको बताया ये जो यहाँ से मिले थे मलारी गांव चमोली से। इसका सही आंसर जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया जाता है और इन्होंने किया था वर्ष 1983 और 2001। वर्ष 1983 में भी किया गया था और 2001 में भी। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु बिरसब जुबू जोबा के रूप में की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, मलारी गांव। मलारी गांव से जो पशु कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ था इसकी पहचान हिमालयी पशु होता है एक बिरसब या जुबू
इसके तौर पर इसकी पहचान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1956 ईस्वी में मलारी गांव में सावधान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा वर्ष 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को किस विद्वान ने खस प्रजाति के से संबंधित बताए? तो देखो, जो शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधान थे तो किस विद्वान ने खस प्रजाति का बताया था? तो ये बताया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायनी ने खस प्रजाति का बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मलारी गांव किस जनपद में स्थित है? तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं मलारी गांव आपके चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है? तो थराली चमोली के निकट कौन सा गांव है? तो ये आपका है किमनी गांव। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। यहाँ से सफ़ेद रंग के यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि हल्के सफ़ेद रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे किमनी गांव चमोली। ये आपके किस घाटी में है? तो आपके पिंडर घाटी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये आ गया कि किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो ये आपके पिंडर घाटी में है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो हल्के सफ़ेद रंग के जो शैलचित्र प्राप्त हुए थे ये हुए थे आपके मलारी गांव, ये हुए थे आपके किमनी गांव चमोली से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो किमनी गांव चमोली से यहाँ से पशुओं एवं हथियारों के जो शैलचित्र मिले थे ये कैसे थे? ये हल्के सफ़ेद रंग के थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुडली नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। हुडली नामक स्थान आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे हुडली से, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि हुडली से किस रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों में से असंगत कथन का चयन करें। तो असंगत कथन यहाँ पे बताना है, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। तो बिल्कुल सही, जो हुडली है आपके उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित है और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र मिले, तो ये तो बिल्कुल सही है। हुडली के शैलाश्रयों में नीले रंग का प्रयोग किया गया, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या है, नीले रंगों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य स्थित है, तो ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, मंदाकिनी नहीं बल्कि क्या है, यमुना घाटी में स्थित है, हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो सी वाले यहाँ पे क्या असंगत दे रखा है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन डी, लोयथाप। लोयथाप आपके कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से लाल रंग के यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो है आपका लोय, लोय का अर्थ होता है रक्त, और रक्त कैसे होता है? लाल, तो इससे आपको ध्यान रखना है, जो लोयथाप है यहाँ से लाल रंग के यहाँ से शैलचित्र मिले थे और कितने मिले थे? ये मिले थे 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो अब जो आपका लोयथाप है यह आपके अल्मोड़ा में, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हुडली आपके उत्तरकाशी में हो गया, बनकोट पिथौरागढ़ हो गया और मलार आपके चमोली में, तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, लोयथाप। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य को आखेट करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस चलचित्र में दर्शाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, लोयथाप। लोयथाप से जो यहाँ से शैलचित्र मिले हैं, यहाँ पर मनुष्यों को आखेट करते हुए एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया था, तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल के द्वारा फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो, फड़का नौली की जो खोज की गई थी ये की गई थी वर्ष 1985 में, और पेड़साल की खोज की गई थी वर्ष 1989 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फड़का नौली की खोज। तो फड़का नौली की खोज वर्ष 1985 में होती है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया इसकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने करी थी, और पेड़साल की खोज भी वर्ष 1989 में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पेड़साल एवं फड़का नौली आपके सुयाल नदी क्षेत्र में, तो बिल्कुल सही। जो पेड़साल एवं फड़का नौली है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी क्षेत्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय 8 है। देखो, यहाँ से जो शैलाश्रय मिले हैं 8 नहीं, बल्कि यहाँ से 3 शैलाश्रय से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान से प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी, ये भी दोनों। अल्मोड़ा जनपद के काला माटी एवं मल्ला पैनाली, तो इन दोनों स्थानों से प्रागैतिहासिक शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह एक प्रीवियस प्रश्न है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि अल्मोड़ा के किस जनपद से प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे काला माटी और मल्ला पैनाली स्थान से, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन है 3। यहाँ से 3 शैलाश्रय से प्राप्त होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फल सीमा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो फल सीमा नामक स्थान आपके हैं अल्मोड़ा में। फल सीमा हो गया, पेड़साल हो गया, फड़का नौली हो गया, ये सभी आपके क्या हैं अल्मोड़ा में। लोहथाप हो गया अल्मोड़ा में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका फल सीमा। फल सीमा अल्मोड़ा से योग मुद्रा में पे मानव के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट की ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो देखो, जो बनकोट नामक स्थान है ये आपके पिथौरागढ़ से है, और यहाँ से 8 यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त होती है, और इनकी खोज होती है 1989 वर्ष 1990 में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट किस जनपद में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया बनकोट आपके पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट पिथौरागढ़ से कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त होती है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? तो देखो, जो बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।